हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो वही अब हम बात करते हैं हमारे नर्वस सिस्टम की। जो भी हमारी जो डिटेल हमने की थी, तो उसके बाद हमारा आ जाता है रिस्पॉन्स ऑफ द नर्वस टिश्यूज टू इंजरी। तो इन्होंने बताया है कि जब किसी प्रकार की चोट लगती है तो हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो किस तरीके से रिस्पॉन्स करता है। तो इसमें हमारा सबसे पहले न्यूरॉन्स डैमेज दिखाया है कि जब न्यूरॉन्स डैमेज होते हैं तो किस किस तरीके की क्या क्या चीजें लीड होती हैं। तो इन्होंने दिखाया है इफ द नर्व सेल्स गेट डैमेज, अगर नर्व सेल्स हमारे डैमेज होते हैं तो क्या लीड होता है। तो इसमें हमने रैपिड नेक्रोसिस का यानी कि तेजी से हमारे जो टिश्यूज और सेल्स होते हैं वो डेड होना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। दूसरा एक्यूट फंक्शनल फेलियर, यानी कि जो हमारा काम करने का जो फंक्शनल जो चीजें होती हैं वो खत्म होती चली जाती हैं। स्लो अर्थ विच ऑफ द इंक्रीज द डाई फंक्शनिंग, तो हमारी जो चीजें होती हैं काम को स्लो करने वाली जो चीजें होती हैं, जो फंक्शन होते हैं हमारी, वो सारे के सारे स्लो होते चले जाते हैं और ये चीजें हमारी बढ़ती चली जाती है। एट्रोफाई जो है बढ़ता चला जाएगा। तो इसमें हमारे चेंज होता है। तो चेंज में क्या क्या चीजें एसोसिएट होती हैं। जब चेंज आएगा हमारी बॉडी के अंदर तो चीजें क्या एसोसिएट होंगी, हाइपोक्सिया और एनोक्सिया। तो हाइपोक्सिया यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो जाना, और एनोक्सिया ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो जाना टिश्यू और हमारे सेल्स के अंदर से। ठीक है। ट्रोमा वगैरह, चोट वगैरह है, इंफेक्शन है या बढ़ती हुई एज है। ठीक है। और हाइपोग्लाइकेमिया है यानी कि ग्लूकोज की कमी हो जाना, पॉइजनिंग जहरीली चीजें हैं या फिर ऑर्गेनिक चीजें लीड हो रही है, न्यूट्रिशन से डेफिशिएंसी हमारी हो गई है, यानी कि खाने से पोषक तत्वों की कमी हो गई है। तो ये जो सारी चीजें होती हैं ये हमारी जिम्मेदार हो जाती है न्यूरॉन सिस्टम को कमजोर करने में। और जो हमारा न्यूरॉन टिश्यूज होते हैं उनमें पहले से ही इंजरीज है, और अगर नहीं है तो वो बहुत ज्यादा जल्द इंजर हो सकते हैं अगर उनमें इस तरीके की चीजों की कमी रहेगी। तो हमारे टिश्यूज जो है वो हमारे डैमेज हो जाते हैं, उसमें चेंजेज आते हैं, और चेंजेज आने से कुछ अलग सी चीजें हमारी एसोसिएट हो जाती हैं। तो फिर हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है उसका रिस्पॉन्स क्या होता है, तो उसकी डिटेल ये दी गई है। तो आगे हम देखते हैं इसके बारे में। तो ये है भाई हमारे न्यूरोगिलिया डैमेज। तो न्यूरोगिलिया का तो आपको पता ही होगा। न्यूरोगिलिया जो होता है वो क्या होते हैं। न्यूरोगिलिया जो होते हैं हमारे ऐसे सेल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाने वाला जो नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर हमारे जो न्यूरॉन्स काम करते हैं, तो उनको सपोर्ट करने के लिए जो सेल्स होते हैं वो हमारे न्यूरोगिलिया सेल्स होते हैं। और जो न्यूरोगिलिया सेल्स जब डैमेज होते हैं तो वो किस तरीके से होते हैं और क्या प्रॉब्लम से क्रिएट होती है। तो सबसे पहला जो हमारा सेल्स है न्यूरोगिलिया के अंदर वो आ जाता है हमारा एस्ट्रोसाइटिस। तो पहले भी जब हमने नर्वस सिस्टम में पढ़े तो इस सारे सेल्स के बारे में, इनके फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा है। तो अगर ये डैमेज हो जाते हैं तो क्या प्रोसेस इनका रहता है। तो जब एस्ट्रोसाइटिस जब हमारे डैमेज हो जाएंगे, तो जब ये डैमेज होते हैं तो कोज बनेंगे हमारे नेक्रोसिस का। तो नेक्रोसिस में क्या हो जाता है, हमारे सेल्स और टिश्यू जो है अंदर के वो क्या करेंगे, वो टूटना स्टार्ट हो जाएंगे और वो डिस्क्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसमें जो नेक्रोसिस होता है वो डिजनरेशन होना स्टार्ट हो जाता है और सीवियर कंडीशन हमारी हो जाती है, और प्रोलैप्सिस हो जाता है हमारा। एस्ट्रोसाइटिस जो होते हैं वो फैलना स्टार्ट कर देते हैं। और लेटर द कोज ऑफ द एट्रोफाइट ऑफ सेल्स, और वो क्या करते हैं, हमारा कारण बनते हैं हमारा एट्रोफाइट सेल्स के एट्रोफाइट्स का। तो हमारा एट्रोफाइट्स का मतलब हो जाता है कि ये सेल्स के अंदर जो जितनी भी हमारी चीजें हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे, डिस्क्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। सेल्स और टिश्यू जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनका साइज जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है, तो वो हमारा बोला जाता है सेल्स का एट्रोफाइट। तो ये कंडीशन हमारे एट्रोसाइटिस से जो डैमेज हो जाते हैं तो हमारे सेल्स के अंदर ये चीजें होना स्टार्ट हो जाती हैं, साइज कम होना स्टार्ट हो जाएगा सेल्स का, और अंदर के जो ऑर्गन्स हैं वो काम करना बंद कर देंगे। तो ये हमारे एस्ट्रोसाइटिस सेल्स की दिक्कत से होते हैं। और नेक्स्ट हमारा आ जाता है ओलिगोडेंड्रोसाइटिस। तो ओलिगोडेंड्रोसाइटिस से हमारा क्या होता है, दीज सेल्स हैव ए सेम फंक्शन ऑफ द सेक्वाम सेल्स एंड द पेरिफेरल नर्व। तो पेरिफेरल नर्व के अंदर जो सेक्वाम सेल्स होता है वैसे सेम ही हमारे ये सेल्स भी काम करते हैं। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो होते हैं वो सेक्वाम सेल्स जो होते हैं उन्हीं की तरह सेम काम करते हैं। दिस सेल्स फ्रॉम ऑफ द मेंटेन ऑफ माइलाइन, तो ये जो सेल्स होते हैं ये हमारी माइलाइन को मेंटेन करने का काम करते हैं, माइलाइन सीट जो बनाते हैं। तो नेक्स्ट ये क्या करते हैं, ड्यूरिंग डी जनरेशन, तो जब हमारे डी जनरेशन यानी विघटित होना, किसी चीज का खत्म होना जब स्टार्ट होता है तो नंबर गेट से इंक्रीज, तो ये और भी ज्यादा मात्रा में बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। यानी कि जब इनका अधपतन बोलते हैं, तो ड्यूरिंग दिस डी जनरेशन होने का मतलब जब अधपतन हो जाता है तो इनकी संख्या और भी ज्यादा बढ़ जाती है। दे आर डिस्ट्रॉय इन द डीमाइलेटिंग डिजीज एंड द मल्टीपल सेक्रोलोसिस। तो इसमें ये डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट कर देते हैं, ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जब हमारे डीमाइलिन डिजीज और सेक्रोलोसिस जो बहुत ज्यादा मात्रा में जब सेक्रोलोसिस होना स्टार्ट होते हैं तो ये डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उसके साथ ही जब ये चीजें बढ़ेंगी तब। तो ये रहता है हमारा ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स का, कि भैया किस तरीके के सेल्स होते हैं और किस तरीके से ये हमारे खत्म होते हैं। तो नेक्स्ट हमारा होता है इनके खत्म होने से भी हमारी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि ये सेल्स जो होते हैं हमारी बॉडी के लिए अच्छे काम करते हैं, और जब डैमेज होते हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है हमारी बॉडी के अंदर। अब हमारा आ जाता है माइक्रोगिलिया। तो माइक्रोगिलिया में क्या आ जाता है, ये जो सेल्स होते हैं ये ड्राइव होते हैं हमारे मोनोसाइट से। ठीक है। तो मोनोसाइट से सेल ड्राइव होते हैं ये, तो ये सेल्स जो है माइग्रेट फ्रॉम ऑफ द ब्लड इनटू द नर्वस सिस्टम बिफोर बर्थ। तो ये क्या करते हैं, ये जन्म से पहले ही, यानी कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उससे पहले ये जो सारे के सारे सेल्स होते हैं ब्लड के जरिए हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर आ जाते हैं सेल। ठीक है। और ये पाए कहाँ जाएंगे, हमारे ये मेनली हमारे ब्लड वेसल्स के अराउंड ही पाए जाएंगे, जहां पर हमारी ब्लड वेसल्स होगी उसके चारों तरफ हमारे सेल पाए जाएंगे। और ये जो सेल्स होते हैं ये फेगोसाइटिस होते हैं। फेगोसाइटिस का मतलब हो जाता है निगलने वाले।
भक्षक जो सेल्स होते हैं, तो ये इस तरीके के सेल्स हमारे होते हैं, रेड्यूस द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस। और ये क्या करते हैं, ये हमारे जो सूजन होने के जो रीजन रहते हैं, सूजन होने की जो चीजें रहती हैं, उन चीजों को, उन रिएक्शन को कम करने का काम करते हैं। तो ये हमारे इस तरीके के फैगोसाइटिस होते हैं, जो हमारे बाहर से आने वाला जो एंटीजन होता है उसको इनगल्फ कर लेते हैं, निगल लेते हैं, और हमारी बॉडी में इंफेक्शन होने से और किसी भी तरीके की दिक्कत होने से बचाने का काम करते हैं। तो ये हमारे माइक्रोग्लिया जो है फैगोसाइटिस होते हैं। तो ये हमारे 3 सेल्स थे इसके। आगे देखते हैं इसमें। तो वही अब हम इसमें कुछ देखेंगे डिसऑर्डर ऑफ द ब्रेन। तो ब्रेन के अंदर होने वाले डिसऑर्डर और किस किस रीजन से हमारे ब्रेन के अंदर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें बताया गया है इंक्रीज इंट्राकर्नल प्रेशर। जब हमारा इंट्राकर्नल प्रेशर बढ़ जाता है तो उसकी वजह से क्या क्या डिसऑर्डर हो जाते हैं। तो इसमें रेसिस्ट इंट्राकर्नल प्रेशर दिया, जो हमारा आईसीपी के नाम से जाना जाता है। तो इसमें कैन अराइज द कंसिस्टेंस ऑफ द इंट्राकर्नल मास ऑफ लेसिस डिसऑर्डर ऑफ द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, या फिर सर्कुलेशन ऑफ मोर ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द इंट्राकर्नल से पैथोलॉजिकल प्रोसेस इज द डेवलपमेंट में भी द एक्यूट और क्रॉनिक। तो इसमें जो हमारा इंट्राकर्नल प्रेशर जो होता है वो किन वजह से, सीएसएफ फ्लूइड का जो सर्कुलेशन होता है उसकी वजह से, जो हमारा पैथोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, क्रॉनिक और हमारे एक्यूट भी हो सकते हैं, यानी कि कम समय से और ज्यादा समय से भी शुरू हो सकती हैं। तो ये जो सारी चीजें होती हैं, इन सभी चीजों में जो बैलेंस नहीं रहता है, कोई चीजें इधर उधर हो जाती हैं, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, ये हमारे ब्रेन के अंदर डिसऑर्डर कंप्लीट करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि विकृतियां करना स्टार्ट कर देते हैं। अब हमारे etiologies के अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन से रीजन है जो ब्रेन के अंदर डिसऑर्डर पैदा करते हैं हमारे। तो डिसऑर्डर जो होते हैं वो हमारी एक तरीके की विकृतियां होती हैं और उसके रीजन रहते हैं अलग अलग। तो सबसे पहले etiologies के अंदर बताया इन्होंने लोकलाइज मास लेसेंस बताया है। तो ये हमारे टर्मेटिक या फिर हमारे हेमाटोमास या फिर एक्स्ट्रा ड्यूरल, सब ड्यूरल और हमारा इंट्रा सेरिब्रल। तो इन्होंने बताया कि ये सारे के सारे जो पार्ट है ये हमारे ब्रेन के अंदर पाए जाने वाले पार्ट हैं। तो ट्रोमेटिक जो होते हैं या फिर एक्स्ट्रा ड्यूरल, ड्यूरल है, सब ड्यूरल है या इंट्रा सेरिब्रल है, ये हमारे सारे ब्रेन के अंदर पाए जाने वाले स्पेस हैं। तो जब इनके अंदर ब्लड जो है इकट्ठा हो जाता है, हेमाटोमास का मतलब होता है ब्लड का कलेक्ट हो जाना एक जगह पर, तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो भी हमारे ब्रेन के अंदर किसी प्रकार का डिसऑर्डर हो सकता है। नियोप्लाज्म बताया है इन्होंने, नियोप्लाज्म कैंसर जो होती है, ट्यूमर जो होती है उसको बोला जाता है। तो इसकी वजह से हमारा गैलियोमा या मिनिगोमा या फिर हमारा मेस्टेसाइटिस, यानी कि यहाँ पर अलग अलग जगह पर पाए जाने वाला जो स्पेस होता है जहाँ पर ट्यूमर हो सकता है, अब्सेस हो सकता है। एब्सेस का मतलब हो जाता है किसी प्रकार का फोड़ा हो जाना किसी भी स्पेस के अंदर। और नेक्स्ट हमारा इसमें इसमें फोकल एडिमा बताया है। तो फोकल एडिमा हमारा क्या होता है, इसमें फोकल एडिमा सेकेंडरी ऑफ द ट्रोमा फ्रैक्शंस ट्यूमर। तो हमारा फोकल एडिमा यानी कि हमारी जो सूजन होती है, ऊपरी सूजन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ट्रोमा किसी प्रकार की चोट लगने से या फ्रैक्शंस आने से ट्यूमर वगैरह हो जाता है। तो ये भी एक रीजन रहता है हमारे ब्रेन के अंदर डिसऑर्डर होने का। और इसमें डिस्टर्बेंस आ जाए, अगर हमारा सीएसएफ फ्लूइड जो सर्कुलेट कर रहा है हमारे ब्रेन के अंदर, अगर उसमें ऑब्स्ट्रक्टिव चीजें हो जाती है, हाइड्रोकैप्लस एरिया के अंदर जो कम्युनिटिक होता है या हाइड्रोकैप्लस जो एरिया होता है यानी कि कम्युनिकेटिंग का एरिया होता है, अगर यहाँ पर सीएसएफ फ्लूइड के सर्कुलेशन में दिक्कत आ जाएगी या कोई भी कम्युनिकेटिंग चीजों में दिक्कत आ जाएगी, तो वो भी हमारा डिसऑर्डर पैदा करेगा हमारे ब्रेन के अंदर। फिर मेजर वेन साइनस जो हमारे होते हैं, अगर उनके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन या रुकावट आ जाती है तो इसमें क्या होगा, इसमें डिस्परेट हो जाएंगे हमारे सारे के सारे फ्रैक्शंस। और ओवरलाइन मेजर वेन साइनस हमारे होते हैं, सेरिब्रल वेन जो थ्रोम्बोसिस हो जाते हैं वो राइज होना स्टार्ट हो जाएंगे और वो भी हमारे ब्रेन के अंदर डिसऑर्डर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ऑब्स्ट्रक्शंस कोई भी हमारा सर्कुलेशन के अंदर वो हमारा डिसऑर्डर ही अराइज करेगा। और इसमें डिफ्यूजन ब्रेन एडिमा और स्वेलिंग, तो इसमें देखेंगे हम जो ब्रेन के अंदर आने वाली जो सूजन और एडिमा होती है तो वो हमारा एनकैप्लेसिटीज यानी कि कैप्लिक एरिया के अंदर इंफ्लेमेटरी हो जाना, मेनिमाइट्स यानी कि मेनिमाइज जो जगह होती है उसमें इंफ्लेमेटरी हो जाना, हेड इंजरीज सर में चोट वगैरह लग जाना, और हमारा सुब्रा आर्कोनॉइड्स जो स्पेस होता है उसमें ब्लीडिंग हो जाना, सुप्रा आर्कोनॉइड यानी कि जो दोनों लेयर होती है उनके बीच का जो स्पेस होता है वहां पर ब्लीडिंग वगैरह हो जाना, और राइज सिंड्रोम्स हो जाना। राइज सिंड्रोम्स ये बच्चों में ज्यादातर पाई जाती है, जिसमें ब्रेन की कंडीशन जो है बिल्कुल लो होती चली जाती है, उसको राइज सिंड्रोम्स बोला जाता है, वो लीड होना स्टार्ट हो जाती है। और कैप्लिक पैथी या वाटर इंटॉक्सिकेशन से या फिर हमारा नियर ड्रॉविंग्स, ठीक है, तो डूबना या फिर हमारा वाटर से संबंधित जो चीजें होती हैं वो हमारे ब्रेन के अंदर सूजन और स्वेलिंग के कारण, इन चीजों के कारण हो सकती है। ठीक है, तो पानी में डूबना या फिर हमारा किसी तरीके की जो चीजें होती हैं, किसी तरीके की चोट है, किसी तरीके की सूजन है, किसी भी तरीके का कोई सिंड्रोम्स हो गया, तो ये सारी की सारी चीजें हमारे ब्रेन के डिसऑर्डर को राइज करने का काम करती हैं। और आइडियोपैथिक हमारा इंट्राकैनल्स हाइपरटेंशन, तो ये हमारा हो जाता है अगर हमारा इंट्राकैनल्स के अंदर हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है तो वो भी हमारा ब्रेन में डिसऑर्डर कंप्लीट करने का काम करता है। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ ब्रेन के डिसऑर्डर। अब हम इसमें थोड़ा सा आगे देखते हैं। तो वही इसमें ये आगे दिए गए हैं हमारे हेड इंजरी सिम्टम्स में आल्सो इंक्लूड। तो इसमें हमारे हेड इंजरी यानी कि सर में चोट लगने के कुछ सिम्टम्स होते हैं हमारे जो इसमें दिए गए हैं। तो इसमें सबसे पहले वोमिटिंग दिया गया है, अगर वोमिट आ रही है तो हम जज कर सकते हैं कि भी चोट जो है सिर में अंदर तक लगी हुई है। डिफिकल्टी हो सकती है टॉलरेंस से ब्राइट लाइट, तो हमें बहुत ज्यादा कठिनाई सहन करनी पड़ सकती है। अगर हम तेज लाइट को देखते हैं तो हमसे वो सहन नहीं होगी। लीकेज हो सकता है सीएसएफ फ्लूइड ईयर एंड नोज, नाक और हमारे कान से सीएसएफ फ्लूइड का बहना, ब्लीडिंग फ्रॉम द ईयर, अगर कान से खून बह रहा है तो, अगर बोलने में अगर डिफिकल्टी हो रही है तो भी सर की चोट को दिखाती है वो। पैरालिसिस हो सकता है,
स्वॉलिंग, अगर खाना निकलने में अगर दिक्कत हो रखी है तो ये भी हमारे यही साइन होते हैं कि चोट जो है वो सर के अंदर बहुत ज्यादा लगी हुई है, नमनेस हो सकती है बॉडी के अंदर। तो ये हमारे सारे के सारे जो सिम्टम होते हैं ये हमारे हेड इंजरी को दिखाते हैं। नेक्स्ट इन्होंने बताया है अदर सिम्टम है जो कि हमारे मोर सब दिखाए गए इंक्लूड, ये हमारे जो है ये मतलब नामात्र और बहुत छोटे लक्षण होते हैं जो हमारे दिखाए जा सकते हैं कि हम इनको नॉर्मल मान लेते हैं, बट ये हमारे हेड इंजरी को ही दिखाते हैं। तो इसमें नेजुआ यानी कि मन मचल रहा है, डिजीनेस हो रही है, इरिटेबिलिटी हो रही है, इरिटेटिंग होना, ठीक है, तो बहुत ज्यादा मतलब कि मन अगर मचल रहा है, डिफिकल्टी हो रही है कंसंट्रेटिंग में या थिंकिंग में, आप सोच नहीं पा रहे हो या फिर बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है आपको किसी भी चीज में ध्यान लगाने में, और एमनेजिया वगैरह, अगर आप चीजों को भूल रहे हो, भूलने की जो प्रॉब्लम आपको स्टार्ट हो गई है, तो ये जो सारी की सारी हमारी चीजें होती हैं, ये सारी की सारी हमारे इस चीज के सिम्टम्स होते हैं कि भाई जो इंजरीज है वो हेड के अंदर हुई है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हमारी इस तरीके से इंडिकेट करती हैं। तो ये हमारे हेड इंजरीज सिम्टम है जो कि हम आम से आम चीजों में भी इनको पहचानने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये वही हमारा हो गया है कंप्लीट। तो आगे हम कुछ और डिसऑर्डर भी हमारे बाकी है नर्वस सिस्टम के, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो हमारे ऑर्गन्स हैं वहां पर अगर और भी हैं तो हम और भी करेंगे आगे। तो अब तक के लिए यही करें, बाय।